हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नित्या ने जब अपनी ड्रिंक कंप्लीट की तो उसे गर्मी का एहसास होने लगा। उसे लगा कि ये शायद ड्रिंक करने की वजह से है। ये सोचकर वह अपने घर जाने के लिए ताज होटल से बाहर आ गई। वेटर ने राघव को मैसेज किया। पार्किंग एरिया में राघव वही पार्किंग एरिया में नित्या के कार के पास खड़ा नित्या के आने का ही इंतजार कर रहा था कि उसे लड़खड़ाती हुई नित्या आती हुई दिखाई दी। वह अपने चेहरे पर हाथ से हवा करने का कोशिश कर रही थी, फिर भी ना जाने क्यों उसे गर्मी लग रही थी। नित्या अपनी कार के पास पहुंची और अपने पर्स से उसने कार की चाबी निकाली और उसे कार ओपन की, लेकिन अगले ही पल राघव ने उसे थाम लिया और उसे अपने साथ लेकर पीछे पैसेंजर सीट पर बैठ गया और उस वेटर को चाबी देकर उसे कार शुरू करने को बोला। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नित्या कुछ समझ ही नहीं पाई और ऊपर से वह नशे में भी थी। नित्या अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी और चिल्लाने की भी, लेकिन राघव ने नित्या को मजबूती से थाम रखा था और उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था जिससे उसकी आवाज बाहर नहीं आए। वेटर कार को जंगल की ओर ले जाने लगा। तभी नित्या ने राघव की हथेली को जोर से काट दिया और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। राघव को नित्या के काटने पर बड़ा ही तेज गुस्सा आया और उसने जोर से नित्या के गालों पर थप्पड़ मार दिया। नित्या के बालों को खींचते हुए बोला, अबे साली, तूने मुझे राघव को पार्टी में एक नहीं बल्कि दो दो थप्पड़ मारे और तो और तेरी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तू कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगी। नित्या दर्द से कराहते हुए बोली, राघव प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे अपनी थप्पड़ के लिए माफी मांगती हूँ। राघव नित्या को सीट पर फेंकते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, नित्या मेरी जान, सॉरी बोलने के लिए बेहद देर हो चुकी है। अब तो मैं तेरे हुस्न का मजा लूंगा। तभी वेटर भी हंसते हुए बोला, साहिब थोड़ा मैं भी। राघव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, जब मेरा हो जाएगा तो फिर ये तेरी ही है, जितना चाह मजा लेना। नित्या उनकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अब उस पर ड्रग का भी असर होने लगा था। नित्या अपनी कमजोर आवाज में हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। राघव नित्या के चेहरे पर अंगुली फेरते हुए बोला, मेरी जान, चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। हम जंगल के रास्ते में हैं और यहाँ तुम भूल जाओ कि तुम्हारी मदद के लिए कोई भी आएगा। नित्या अपना होश खोने लगी और राघव को मिन्नत भरी नजरों से देखने लगी कि शायद वो उसे थोड़ी दया दिखाकर छोड़ दे, लेकिन राघव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह नित्या की ओर झुका और उसके गर्दन को चूमने लगा। नित्या पर ड्रग के असर की वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी, लेकिन उसे राघव का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह राघव को दूर करने की नाकामयाब कोशिश करने लगी, जिसे देख राघव को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने नित्या की गर्दन पर जोर से काट लिया, जिसे नित्या करा उठी। राघव उसकी गर्दन पर चूमे जा रहा था और साथ ही उसे काटे भी जा रहा था। नित्या अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसे अपने से दूर करने लगी और इसी बीच नित्या के कपड़े भी जगह जगह से फट गए और उसकी क्लीवज भी दिखने लगी। वेटर बैक मिरर से सब देख रहा था और उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था अभी राघव के जगह हो और वो ये सब करे। वेटर की नज़र सड़क पर गई और अपने सामने ब्लैक कार को देखकर उसने जल्दी से ब्रेक मार दिया। सडनली ब्रेक लगने से राघव नित्या के ऊपर से नीचे गिर गया।
इसी का मौका उठाकर नित्या जल्दी से कार से उतर गई और सामने एक हटे कटे आदमी को देखकर वह जल्दी से उसके पास भागी और अपनी उखड़ती सांसों के साथ हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो। वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तब तक राघव और वह वेटर भी कार से बाहर आ गए और जल्दी से नित्या को पकड़ने उसकी ओर भागे, लेकिन उन दोनों में से कोई नित्या को छू पाता उससे पहले ही उस आदमी ने नित्या को कमर से पकड़कर उसे अपने पीछे कर दिया और गुस्से से राघव और ड्राइवर को घूरने लगा। राघव गुस्से से अंगुली दिखाते हुए बोला, ए तू जो कोई भी है, जल्दी से नित्या को मुझे दे दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। राघव की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का भाव और भी ज्यादा कठोर हो गया और वो गुस्से से बोला, अगर नहीं दिया तो? राघव हंसते हुए बोला, अरे हम दो हैं और तू अकेला। तू क्या सच में इस लड़की को बचा पाएगा? वैसे इस मारपीट में क्या रखा है, वो भी एक लड़की के लिए। चल हम एक डील करते हैं। वह आदमी भौं उचकाते हुए बोला, कैसी डील? राघव हंसते हुए बोला, मुझे पता था तुझे भी यही लड़की चाहिए। चल कोई ना, डील यही कि पहले नित्या के साथ मजे करूंगा, फिर तुम दोनों बारी बारी कर लेना, ठीक है? नित्या ने जब राघव की बात सुनी तो वह और भी डर गई और उसने अपने कमर से जल्दी से उसका हाथ हटा भागने ही वाली थी कि उस आदमी ने फिर से नित्या को कमर से पकड़ उसे मजबूती से अपने पास खड़ा कर लिया और गुस्से से नित्या को घूरने लगा, जिसे नित्या अंदर तक सहम गई और उसने भागने की दोबारा हिम्मत नहीं की। राघव आगे नित्या का हाथ पकड़ने ही वाला था कि उस शख्स से राघव का हाथ पकड़ लिया और उसे बड़े ही बेरहमी से मोड़ दिया। राघव को नीचे धक्का दे दिया। राघव नीचे सड़क पर करहाते हुए गिर पड़ा। उस आदमी ने सीटी बजाई और देखते ही देखते वहां आसपास झाड़ियों से 50 से भी ज्यादा कार आ गई और उनमें से हटे कटे बॉडीगार्ड बाहर निकले। जब राघव और वेटर ने हटे कटे बॉडीगार्ड को देखा तो उन्हें पसीना आने लगा और दोनों ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन अगले ही पल में उन बॉडीगार्ड ने उन दोनों को मजबूती से पकड़ लिया। वह दोनों ही खुद को छुड़वाने लगे, लेकिन इन बॉडीगार्ड से खुद को छुड़वाना इतना आसान काम थोड़ी था, क्योंकि सब के सब वेल ट्रेन्ड हैं। राघव डरते हुए बोला, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? वो आदमी रूडली बोला, तुम्हारी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, शेरा। शेरा जल्दी से आगे आया और सर झुकाकर बोला, जी बॉस। वो बिना किसी भाव से बोला, इन दोनों को लेकर जाओ और दोनों के हाथ काटकर सिम्बा को दे दो, बाकी की सजा मैं उन्हें आकर दूंगा। शेरा ने हाँ में सर हिलाया। राघव और वेटर के पसीने निकल गए। राघव चिल्लाते हुए बोला, तुम ये इतनी आसानी से हाथ काटने का कैसे बोल सकते हो? ये मेरे हाथ हैं, कोई टमाटर खीरा नहीं जो ऐसे ही काट दोगे। राघव को अपने बॉस से ऐसे ऊंची आवाज में बात करते देख उसे बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से से राघव की ओर बढ़ा और उसके मुंह पर जोर से मुक्का मार दिया। अगर बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ा नहीं होता तो वह अभी जमीन पर 2 फीट दूर जाकर गिरता। शेरा राघव के बालों को जोर से खींचते हुए बोला, बॉस से ऊंची आवाज में बात मत करना आगे से, वरना तेरी ये जबान भी खींचकर कुत्तों को दे दूंगा। नित्या को हलचल करते देख उस आदमी ने नित्या की ओर देखा। गर्मी से परेशान होकर नित्या अपनी ड्रेस को खींचकर उतारने ही वाली थी कि उस आदमी ने जल्दी से नित्या का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर वो अपनी कार की ओर तेजी से बढ़ गया।
नित्या अपने हाथों से उसके सीने पर मारते हुए गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे शैतान आदमी, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे अपने कपड़े खोलने हैं। नित्या की बात सुनकर उसकी आंखें शर्द हो गई और वह कोल्ड आवाज में बोला, तुम यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नित्या गुस्से से बोली, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मुझे बहुत गर्मी लग रही और बहुत दर्द भी हो रहा है। वह नित्या को लेकर कार में बैठ गया और जल्दी से पार्टीशन लगा दिया। नित्या उसकी गोद से उठने के लिए कसमसाने लगी, तभी नित्या का हाथ उसके खुले सीने पर गया और उसे थोड़ा ठंडक महसूस हुआ। वो अपना चेहरा वह रख कर ठंडक महसूस करने लगी। नित्या की हरकतों को देखकर उसे घूरने लगा और वहीं पास ही रखे मेडिकल बॉक्स से उसने इंजेक्शन निकाला और नित्या के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। नित्या को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो उस आदमी की शर्ट में अपना मुंह रब कर रही थी और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। उस आदमी ने इंजेक्शन को बाहर फेंक नित्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? नित्या अपने होश में नहीं थी। वो मदहोशी से बोली, तुम बहुत ठंडे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। उसने नित्या को अपनी गोद से उतारकर अपने साइड में बैठाया और बोला, मैंने इंजेक्शन दे दिया है और थोड़ी ही देर बाद तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन नित्या उसकी बातों को समझने के बिल्कुल भी होश में नहीं थी। वो जल्दी से फिर उसकी गोद में बैठ गई और उसके गुलाबी होठों को देखने लगी और नशे भरी आवाज में उसके होठों को अपने हाथ से छूते हुए बोली, स्ट्रॉबेरी, मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। वह आदमी कुछ समझ पाता उसे पहले ही नित्या ने अपने होठ उसके होठ पर रख दिए। उसने जल्दी से नित्या को अपने आप से दूर किया और गुस्से से बोला, ये तुम क्या कर रही हो? नित्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह रोने लगी और बोली, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। वह आदमी अपने सर पर हाथ मसलते हुए बोला, ये लड़की, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर तुम कल अफसोस मत करना। नित्या ने अनजाने में ही अपना सर हाँ में हिला दिया। उसने नित्या को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर किस करने लगा। नित्या भी उसका साथ देने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह उसका पहला किस था। नित्या को साथ देता देख उसे बहुत अच्छा लगा। वह धीरे धीरे नित्या के कमर को भी सहलाने लगा। नित्या को उसका किस करना ना ही बुरा लग रहा था और न ही उसका यूं छूना। नित्या को धीरे धीरे अच्छा महसूस होने लगा। अब ये उस आदमी के करीब होने से था या फिर इंजेक्शन से। थोड़ी ही देर में नित्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये देख उसने नित्या के होठों को आजाद कर दिया और धीरे धीरे नीचे नित्या की गर्दन पर चूमने लगा। नित्या की पकड़ उसके कोट पर कस गई। उसे अलग सा ही एहसास महसूस होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। नित्या के गर्दन पर काटने के निशान देख उसकी आंखें गुस्से से भर गई और वह नित्या को देखने लगा। अचानक से रुक जाने पर नित्या अपनी आंखें खोल सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। वो आदमी उन गहरे बैंगनी निशान पर हाथ रखते हुए शर्द आवाज में बोला, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसके निशानों को छूने से नित्या को दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। नित्या ने हाँ में सर हिला दिया। वह आदमी मन ही मन बोला, तुम दोनों को इसकी भारी सजा चुकानी पड़ेगी और अपने असिस्टेंट अनंत को गुस्से से बोला, शेरा को बोलना उनके साथ कुछ नहीं करे, उन्हें मैं खुद आकर सजा दूंगा। अनंत ने अपना थूक निगलते हुए बोला, जी बॉस। और मन ही मन में बेचारों के साथ अब ना जाने क्या होगा। इसे अच्छा तो उनके हाथ सिम्बा का ही भोजन बन जाते। दरअसल सिम्बा उस आदमी का पालतू शेर है।
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने नित्या के होठ पर फिर से अपने होठ रखकर उसे पैशनेटली चूमने लगा और उसके होठों को साथ में बाइट करने लगा, जिसे नित्या करा उठी लेकिन उसकी आवाज मुंह में ही रह गई। थोड़ी देर तक वह नित्या को ऐसे ही पैशनेट चूमता रहा लेकिन नित्या को किस बैक ना करता देख उसने नित्या के होठों को छोड़ा और उसकी ओर देखा। नित्या को सोता देख उसने आह भरते हुए बोला, ये लड़की मेरे अरमान को जगा कर ऐसे शांति से कैसे सो सकती हैं। फिर उसने नित्या का सर अपने कंधे पर रख दिया और उसके बालों को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह कार एक आलीशान विला के सामने जाकर रुकी जो कि लाइट से जगमगा रही थी और साथ ही समुद्र के पास होने की वजह से वहां बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। वह आदमी नित्या को अपनी बाहों में लेकर कार से उतरा और अंदर की ओर जाने लगा। उसके आसपास के नौकर हैरानी से अपने बॉस को किसी लड़की को अंदर ले जाते हुए देखने लगे। सबको अपनी ओर देखता देख उसने गुस्से से सबकी ओर देखा और सब ने अपना सर नीचे झुका लिया, अपना अपना काम करने लगे। वह नित्या को अपने कमरे में लेकर गया और उसे उस आराम से अपने बेड पर लेटा दिया और बाहर आकर जोर से बोला, सरला। सरला जो अपने कमरे में आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी, आवाज सुनकर वह डर से कांप गई और जल्दी से उठ बाहर आई और भागकर उसके पास गई। सरला हाँफते हुए बोली, क्या हुआ भाई? वह बिना किसी भाव के बोला, उसे अपने कपड़े पहना दो। सरला कंफ्यूजन से अपने भाई की ओर देखने लगी लेकिन वह कुछ बोल पाती उसे पहले ही वो आदमी वहां से चला गया। सरला कंफ्यूजन से अपने भाई के कमरे की ओर बढ़ी और अंदर एक लड़की को लेटा देख तो उसकी आंखें बाहर आने को थी। वो कंफर्म करने के लिए कहीं वह सपना तो नहीं देख रही, उसने खुद को चिमटी काटी और करहाते हुए बोली, ये कोई सपना नहीं है। वह जल्दी से बाहर आई और बाहर अनंत को देख वह जल्दी से उसके पास गई और बोली, भाई किस लड़की को लेकर आए हैं? कौन है वो? क्या भाई उसे प्यार करते हैं? वह आगे और कुछ पूछ पाती उसे पहले ही अनंत ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, अरे चुप हो जा मेरी माँ, क्या सारे सवाल तू एक ही बार में पूछ लेगी क्या? मैं भी कुछ नहीं जानता कि आखिर ये लड़की कौन है और बॉस उसे यहाँ बचा कर क्यों लाए हैं? सरला अनंत का हाथ हटाते हुए बोली, क्या बचाकर? आखिर क्या हुआ उसके साथ? भाई ऐसे तो किसी पर कोई दया नहीं दिखाते। अनंत जवाब देते हुए बोला, सरला मेरी बहन, तुझे भले ही बॉस से डर नहीं लगता पर मुझे लगता है। तू पहले जा और बॉस ने जैसा कहा है वो कर और मुझे भी जाने दे। अगर 1 सेकंड और मैं लेट से गया तो वह आज मुझे सच में सिम्बा को भोजन के तौर पर दे देंगे। सरला भी डरते हुए अपने हाथों को देखते हुए बोली, सही कहा और मुझे भी भाई से डर लगता है। पिछली बार उन्होंने मुझे गार्डन की अकेले सफाई कराई, हाय आज भी ये सोचकर मेरे हाथों में दर्द होने लगता है। इतना बोल सरला ने सामने देखा तो उसे अनंत कहीं भी नहीं दिखाया दिया। वह भी जल्दी से अपने कमरे में गई और अपने कपड़े ले आकर जल्दी से नित्या को चेंज करवाने लगी। दूसरी ओर बेसमेंट में जो विला से कुछ ही दूर बना सर्वेंट क्वार्टर के नीचे बना हुआ था, राघव और वह वेटर दोनों ही कुर्सी पर बंधे हुए थे। दोनों ने ही खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की लेकिन आज उनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वह आदमी अपनी पॉकेट में एक हाथ डाले बड़े ही रोब के साथ अंदर आया और सामने बड़ी सी कुर्सी हो की सोने की बनी हुई थी और उस पर डायमंड लगे हुए थे। वहां जाकर बड़े ही रोब के साथ बैठ गया जैसे वह वहां का किंग हो। उसके वहां आते ही सबने अपनी नजरें नीचे झुका ली। राघव डरते हुए बोला, आखिर तुम कौन हो?
उस आदमी ने शेरा की ओर देखा और इशारा किया। शेरा राघव की बात करते हुए बड़े घमंड के साथ बोला, अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड के किंग वन एंड ओनली वीर प्रताप सिंह शेखावत। नाम सुनते ही राघव डर से थर थर कांपने लगा और बोला, वीर प्रताप सिंह शेखावत? शेरा राघव को थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू हमारे बॉस का नाम अपनी गंदी जुबान से ले सके। वीर प्रताप शेरा को ऑर्डर देते हुए बोला, सिम्बा को लेकर आओ। सिम्बा का नाम सुनते ही सब कोई डर से कांपने लगे और अनंत तो किसी कोने में जाकर छुप गया। वीर प्रताप अपनी जगह से खड़ा हुआ और राघव के पास गया और उसका हथेली को हाथ में लेते हुए धीमी पर डरावनी आवाज में बोला, इसी हाथों को तुमने उसके थाई पर रखा था ना? वीर प्रताप को अपने पास देख और अपने हाथ को उसके हाथ में देख राघव अपना हाथ पीछे खींचना चाहता था, लेकिन वीर प्रताप ने ऐसा नहीं करने दिया और अगले ही पल उसके हाथ में ना जाने कहां से चाकू आया और बिना एक सेकंड गवाए उसने राघव की हथेली को काट दिया। राघव की दर्द भरी चीख वहां गूंज उठी। वीर प्रताप उसके हाथों को लहराते हुए मानो जैसे वह खिलौना हो लेकर अपनी सोने की कुर्सी पर आकर बैठ गया। तभी दहाड़ मारते हुए बड़े ही रोब के साथ सिम्बा वहां आया और सामने वीर प्रताप को देख वह उसकी ओर भागा और उसके पैरों को चाटने लगा। वीर प्रताप ने उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बड़े ही प्यार से राघव की हथेली को उसके सामने देते हुए बोला, ये लो तुम्हारा नाश्ता। सिम्बा को राघव अपना दर्द भूल गया और डरते हुए सिम्बा को देख उसकी पेट ही गीली हो गई। वीर प्रताप शेरा की ओर देखते हुए बोला, हर 2 घंटे में इन दोनों में से किसी एक का बॉडी पार्ट काट कर सिम्बा को खिला देना, और हाँ, तब तक दोनों के होठों पर गर्म तेल और फिर लाल मिर्च डालना मत भूलना। इतना बोलकर वीर प्रताप तो वहां से चला गया, लेकिन वह मौजूद सब की रूह अंदर से कांप उठी। सिम्बा भी अपना नाश्ता कर चुका था और वह राघव और वेटर के चारों ओर घूम घूम कर अपने भोजन को अच्छे से देखने लगा। अनंत भी वीर प्रताप के साथ बाहर आ गया। वीर प्रताप बिना पीछे देखे बोला, दादाजी को मैसेज पहुंचवा दो कि उनकी पसंद की लड़की से हम शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन शादी कल ही होगी तभी। इतना बोल वो अपनी विला की ओर चल दिया। अनंत कंफ्यूजन से खुद से बात करते हुए बोला, आखिर बॉस जब अपने दादाजी की पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो फिर उन्होंने उस लड़की को अपने घर क्यों लेकर आए और उस लड़की की उन बदमाशों के साथ आखिर वह तस्वीरें भी क्यों खींचने को बोला? आखिर बॉस की उस लड़की के साथ क्या दुश्मनी है? आखिर वीर प्रताप करना क्या चाहता है? नित्या का क्या रिएक्शन होगा जब उसे रात की बातें याद आएगी? जानने के लिए बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।